हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में वापस बात होने वाली है स्टॉक मार्केट का जो नंबर 1 स्टॉक है एज़ पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। रिलायंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। कल का दिन तो रिलायंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सिर्फ रिलायंस के लिए नहीं, बाकी भी कुछ उनसे जुड़े हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो स्टॉक्स है उनसे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। न्यूज़ एग्जैक्टली क्या है वो भी हम लोग कवर करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा वो भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि न्यूज़ देखा जाए तो 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद जो इम्पैक्ट है, मतलब अगर उनके फेवर में न्यूज़ आ गई तो क्या होगा, अगर इनके अगेंस्ट चली गई न्यूज़ तो क्या होगा। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डिसीजन लेने के लिए आप लोगों का हेल्प यहाँ पे हो सकता है। ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लेना, आखिर तक देख लेना, तो सारा जो भी आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे दूर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन का पहला वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि यहाँ पे बाजार कल से जो शुरुआत होने वाली है 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर, 4 दिन चलने वाला है। यहाँ पे कौन कौन से बड़े न्यूज़ है, सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये एक ही वीडियो को देख लेना, सब कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा। एंड किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगी। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में जो सबसे कीमती अगर कोई यहाँ पे आर्टिकल है तो फिलहाल यही आर्टिकल है। एंड ये आर्टिकल क्या बोलता है आप लोग देख सकते हैं। द दिल्ली हाई कोर्ट इज ऑल सेट टू डिलीवर द वर्डिक्ट इन द case of Future Retail Limited petition to restrain the Amazon.com from writing letter to regulator against its asset sale deal with the Reliance Industries Limited। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं द verdict will be rendered at 10:30 AM on 21 दिसंबर। ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट कर दिया है। दोस्तों, कितने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो मैटर यहाँ पे चल रहा है, अमेजॉन वर्सेस फ्यूचर रिटेल या फिर आप रिलायंस भी बोल सकते हो, तो उसका जो फैसला है दोस्तों, कल हम लोगों को 10:30 बजे, आप डेट भी यहाँ पे देख सकते हो 21 दिसंबर, कल 10:30 बजे सुबह। कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ चैनल के ऊपर भी इसी से रिलेटेड आप लोगों को अपडेट देखने को मिलने वाला है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है यही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो ये केस है किसके पक्ष में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनता है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो 10 नवंबर को एक न्यूज़ सामने आई थी, किससे रिलेटेड, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड जो अप्रूवल यहाँ पे मिला था एक्विजिशन से रिलेटेड, किसको, रिटेल बिजनेस को, होलसेल बिजनेस को, लॉजिस्टिक को, या फिर आप कह सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री ने जो भी असेट खरीदे थे फ्यूचर ग्रुप के, उसको अप्रूवल यहाँ पे प्रॉपरली मिल चुका था सीसीआई से। तो ये सबसे ठोस वजह है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डिसीजन है शायद से रिलायंस के फेवर में आ सकता है। हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते किसके फेवर में आएगा, क्योंकि देखा जाए तो कोर्ट के पहले अपना खुद का फैसला रखना ये भी गलत बात है। बट हम लोग कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज वाला जो सिचुएशन है वो फिलहाल किसके हाथ में, अभी हम लोगों को फ्यूचर रिटेल एंड रिलायंस के हाथ में देखने को मिल रहा है। क्योंकि कोर्ट को चाहिए होते एविडेंस, एंड सीसीआई से मिला हुआ अप्रूवल इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यहाँ पे सामने साबित हो सकता है। इसीलिए नंबर 1 न्यूज़ यही रहने वाली है, रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस जो रहने वाला है इसी न्यूज़ के चलते यहाँ पे रहने वाला है। अगर हम लोग देखा जाए तो और भी कुछ न्यूज़ है, बट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर नहीं रहेगा, इसका जो इम्पैक्ट रहेगा उसके बाकी भी स्टॉक्स है। अभी जैसे फ्यूचर रिटेल, अभी फ्यूचर रिटेल का भी भविष्य इसके ऊपर तो डिपेंड करता है, वो भी तो हम लोगों को देखना है। तो ये तो सबसे ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, रिलायंस इंडस्ट्री चलो ठीक है, उसका सर्वाइवल खतरे में नहीं है। देखिए, अगर रिलायंस इंडस्ट्री के फेवर में डिसीजन आ जाता है फ्यूचर रिटेल में तो अपर सर्किट लग जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री में भी एक अच्छी खासी तेज़ी आ जाएगी, क्योंकि स्टॉक बहुत ही दबा दबा सा देखने को मिला है। पर अगर जो डिसीजन है कोर्ट का यहाँ पे अगर इनके अगेंस्ट में चला जाता है, अमेजॉन के पक्ष में चला जाता है, तो फ्यूचर रिटेल तो लोअर सर्किट ही पकड़ लेना, क्योंकि इनका जो सर्वाइवल है वो ही खतरे में है। क्योंकि फ्यूचर रिटेल ने कहा है कि जो एनसीडीज है, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, इनको भी जो पेमेंट वो करने वाले, वो कहाँ से करने वाले, 25,000 करोड़ आएगा कहाँ से। तो उन्होंने बोल दिया कि हम लोग रिलायंस के साथ जो डील कर रहे हैं उससे हम लोग आपका पेमेंट कर देंगे। अभी ये डील ही अगर नहीं हुई, डील अटक गई या फिर डिले हो गई, तो फ्यूचर रिटेल की तो पूरी तरीके से बैंड बजने वाली है। क्योंकि वो, जैसे मैंने बोला ना, पूरा अस्तित्व इसके ऊपर डिपेंड है। और ये चीज़ें मेरे वर्डिंग्स नहीं है, ये खुद फ्यूचर ग्रुप ने ही बोला है कि अगर ये डील कंप्लीट नहीं होती है तो बिग बाज़ार के जो 30,000 एम्प्लॉयज़ भी जो काम करते हैं उनकी जॉब भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि उनको जो पेमेंट करना है फिर फ्यूचर ग्रुप को फ्यूचर रिटेल बेचना ही पड़ेगा। तो फिर वही एक ऑप्शन है, अभी फिलहाल सिर्फ असेट बेचे, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, रिलायंस इंडस्ट्री डील हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हो गई तो ज़रूर यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। बट वो गिरावट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होने वाली है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आप दिमाग आपको लगाना आना चाहिए।
ऐसी बात नहीं है कि ये रिलायंस इंडस्ट्री के लिए मतलब डील नहीं होना अच्छी बात है करके, मतलब ज़बरदस्त मज़ा आ गया करके, ऐसी बात नहीं है। डेफिनेटली बुरी बात है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि रिलायंस इंडस्ट्री खत्म ही हो गया। जैसे कि फ्यूचर रिटेल के लिए वो तो आर पार वाली ही चीज़ है, बट रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे रहेगी, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है। अगर नहीं हुआ तो झटका ज़रूर लगेगा, अच्छा खासा करेक्शन भी होगा, बट जिस डेस्टिनेशन के ऊपर रिलायंस को यहाँ पे जाना है, वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पहुँच सकते थे 1 साल में, तो वही पहुँचने के लिए उनको ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना पड़ेगा, वो पहुँचेंगे, बट उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा और 1 साल लग सकता है। सो रिलायंस इंडस्ट्री को तकलीफ ज़रूर होगी, बट वो तकलीफ टेम्पररी स्केल के लिए होगी। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर होल्डर को ज़्यादा कोई टेंशन की बात है नहीं। सबसे ज़्यादा टेंशन किसको है, तो फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स को है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बैंड बजी हुई है, हायर लेवल से स्टॉक गिर गया है। एंड अगर यहाँ पे कुछ मतलब बोलते हैं ना, इवन दो केस अगर स्ट्रेच भी होता है तो फ्यूचर रिटेल को और दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि ये मैटर जितना स्ट्रेच, देखिए अमेजोन का यही चाहता है कि जितना ये मैटर स्ट्रेच हो जाएगा ना, फ्यूचर रिटेल की बैंड बजनी चाहिए। सो यही सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ एवेन्यू सुपरमार्ट अभी ये भी चाहेगा कि रिलायंस इंडस्ट्री और ये जो चीज़ें हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट मैटर में ही चलता रहे, क्योंकि इनका फ़ायदा देखिए क्या गजब का हो गया, 2100 का स्टॉक 2600 तक आ गया, क्योंकि उनका भी बिजनेस रिटेल का है ना। आप सोच के देख सकते हो, कॉम्पिटिटर है, एकदम इजीली आपको समझ में यहाँ पे आ रहा है। या फिर अगर हम लोग बात करें तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, या फिर अब जितने भी शॉपर स्पॉट है, या फिर अगर हम लोग बात करें जितने भी जो रिटेल से जुड़े हुए बिजनेस है, सारे के सारे यही चाहेंगे कि कल के जो वर्डिक्ट यहाँ पे होने वाला है वो आइदर अमेजोन के पक्ष में रहे, या फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो केस है वो और स्ट्रेच होते रहे, तो इनका ही फ़ायदा सबसे ज़्यादा यहाँ पे होने वाला है। सो ये सबसे नंबर 1 न्यूज़ है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसका जो प्रभाव है वो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर भी रहेगा एंड फ्यूचर रिटेल के ऊपर भी ज़रूर रहने वाला है। सो कल 10:30 बजे आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। न्यूज़ चैनल इसके लिए परफेक्ट रहते हैं, आप लोग वहाँ पे उनको रेफ़र कर सकते हो। बट हमेशा की तरह आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग जो भी करने जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट पार्ट है, तो संभल कर करना, कोई भी चीज़ करोगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वालों को कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से आप लोग यहाँ पे चल सकते हो। दोस्तों उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री की अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका जो ट्रेडिंग डिलीवरी परसेंटेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फ्राइडे के दिन 40% से ज़्यादा देखने को मिला है। एंड वो हम लोगों को जो एवरेज जो हम बोलते हैं ना डिलीवरीज उठाए जाते हैं वो लगभग 29.7% है। सो फ्राइडे के दिन बहुत ही गजब के यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम्स के और से यहाँ पे डिलीवरीज उठाते हुए देखने को मिली है, जो कि डेटा आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये रिलायंस इंडस्ट्री का पिछले कुछ डेटा मैंने आपके सामने लिखा है वॉल्यूम्स के। सो आप लोग देख सकते हैं पहले 30s में 28s में हम लोग को देखने को मिल रहे थे, बट यहाँ पे फ्राइडे के दिन आप देख सकते हो 40.04% ज़्यादा डिलीवरीज हम लोग को उठाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो आप कह सकते हैं जो आखिरी मूवमेंट के ऊपर एक जो स्पाइक आया है उसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बड़ा क्वांटिटी यहाँ पे खरीदा गया है, डिलीवरीज उठाएगी, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। सो इसके पीछे का रीज़न भी क्या है तो मैं ऑलरेडी वैसे सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, बट स्टिल आप फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम, उनका जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, जो KG-D6 वाला 3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चलने वाले, उसमें से फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे इनिशिएट भी हो चुका है, शुरुआत भी हो चुका है। एंड जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा बाय 2023, सो ये 15% तक इंडिया की पूरी जो गैस की रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे वो फुलफिल भी करेंगे। सो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री का ये मेन ब्रेड एंड बटर वाला बिजनेस है। एंड इससे रिलेटेड मतलब बोलते हैं ना, कोई अच्छी न्यूज़ बहुत समय के बाद आई है, वरना अभी तक नेगेटिव न्यूज़ से ही भंडार भरा पड़ा था। जैसे कि सऊदी अरेबिया की डील होने वाली है, ये एक अच्छी न्यूज़ थी, उसके बाद वो डील अटक गई, ये नेगेटिव न्यूज़ आ गई। जितने भी रिजल्ट आज तक सामने आए, रिलायंस इंडस्ट्री की पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस हमेशा अटका हुआ देखने को मिला, गैस का एंड ऑयल का तो बहुत ही बुरी तरीके से हालत ख़राब है। सो रिटेल एंड जियो का बिजनेस ही रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को बढ़ाता रहा है, डील हो रही है, स्टेक खरीद रहे हैं, इसलिए वो बढ़ रहा है। सो बहुत टाइम के बाद हम इनका जो मेन बिजनेस है इससे रिलेटेड अच्छी खासी न्यूज़ देखने को मिली है। सो इसका भी इम्पैक्ट कल के दिन अगर रिलायंस के फेवर में अगर डिसीजन आ जाता है, सो मतलब हम लोग एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं बहुत बड़ी जंप भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पर आप लोगों ने अपना आपा नहीं खोना है, कि जैसे मैं बोलता हूँ ना, इमोशंस के ऊपर आप लोगों ने कंट्रोल रख के चलना है एंड यहाँ पे अपना फैसला लेना है। उसी के साथ साथ रिलायंस का एक छोटा सा अपडेट भी मैंने आपको बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर इतना गिरा है कि ये नंबर 1 पे हुआ करता था, बट अभी HDFC बैंक नंबर 1 पे हो चुके। 11.21% के वेट यहाँ पे निफ्टी में HDFC बैंक कैरी करके, अभी HDFC बैंक के मूवमेंट बाजार को मतलब बोलते हैं ना, एक हेडलाइन मिलेगी कि वो जैसे चलेगी उसके हिसाब से बाजार को यहाँ पे वो ड्राइव कर सकते हैं। वैसे ही रिलायंस इंडस्ट्री की बात करते तो 11.17% तक
उनका वेट नीचे, बीच में तो ये 13% के भी ऊपर गया था, 13-14% तक आ गया था। बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था कि इतना ज़्यादा वेट होना ये एक बहुत ही खतरनाक साइन भी साबित हो सकता है। सो अभी बाजार इतना भाग चुका है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी बोला था कि जब बाजार गिरेगा, जब रिलायंस भागेगा तो वापस बाजार संभल जाएगा। सो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती है। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, ये सारे न्यूज़ के चलते कल रिलायंस इंडस्ट्री एंड उसके आसपास के जितने भी शेयर्स मैंने आपको दिखाए वो बहुत ही ज़्यादा फोकस में रहने वाले। सो आप लोग भी इसके ऊपर फोकस यहाँ पे जमा के रख सकते हो। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।